वर्सेस पुलिस। सर, आपको ये मकान मैं सिर्फ 40 लाख में देने के लिए तैयार हूँ। आप मार्केट में इस प्रॉपर्टी का रेट पता करवा लीजिए। अगर कोई भी आपको 60 लाख से कम में यह फ्लैट बेचने को तैयार हो जाए, तो मैं आपको यह फ्लैट मुफ्त में देने को तैयार हूँ। अरे आप भी कैसी बातें करते हैं? आपने कह दिया तो कह दिया। मुझे आपकी बात पर यकीन है। मुझे फ्लैट पसंद है, फिर हम किसी और से पता करने क्यों जाएं? अच्छा ये बताइए, आप 40 लाख लेना कैसे पसंद करेंगे? सर, इस डील में मेरी बस यही शर्त है कि मैं डील डायरेक्ट आपके साथ करूंगा और कैश में करूंगा। फ्लैट की डील पक्की होते ही मंत्री जी ने कैश 40 लाख रुपए गुप्ता को दिए और उसने मकान के कागज पर साइन कर दिया। अगले दिन सवेरे जब मंत्री जी मकान के कागज उठाकर देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। ये कैसे हो सकता है? उस आदमी ने तो मेरी आंखों के सामने बैठकर साइन किया था, फिर उसके दस्तखत कहाँ गए? मंत्री जी को समझते देर ना लगी कि दिन दहाड़े वो चोर उनसे 40 लाख रुपए ठग कर ले गया है। दयाल नगर में पिछले 2 महीने में ये चोरी की चौथी वारदात थी। पूरे दयाल नगर थाने में हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि इस बार चोर ने मंत्री को निशाना बनाया था। पुलिस चाहकर भी चोर को गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। एक चोर हमारी नाक के नीचे से चोरी करके गायब हो गया है और हमारा पूरा डिपार्टमेंट बैठकर सिर्फ तमाशा देख रहा है। इतना शातिर चोर तो मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसी बात नहीं है सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्दी ही हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। आखिर कब तक मैं तुम्हारी ये झूठी तसल्लियां सुनता रहूंगा? देखो, ऊपर से बहुत प्रेशर है, बातें नहीं एक्शन नजर आना चाहिए। पुलिस कमिश्नर से खरी खोटी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर वापस अपने थाने में लौट आता है। ये कोई आम चोर नहीं है, उसे पकड़ने के लिए हमें कुछ खास तरकीब लगानी पड़ेगी। हवलदार, जरा इस चोर की केस फाइल खुलवाओ और पता लगाओ आखिर क्या खास है उसमें, जो आज तक वो किसी के हत्थे नहीं चढ़ा। हवलदार से फाइल मंगवाकर इंस्पेक्टर शेखर एक बार फिर से चोर के अभी तक के सारे केस पर नजर डालने लगता है। ये सिर्फ चोर नहीं बल्कि एक ठग है। अपने शिकार को हर हाल में फंसाकर माल साफ करना उसे बखूबी आता है। देखो सालुके, ये चोर ठगी में माहिर है और ठग बड़े शातिर दिमाग होते हैं। फिर भी चोर चाहे जितना भी शातिर हो, कोई ना कोई गलती तो कर ही देता है, और इसने भी एक गलती कर दी है। मंत्री जी के घर में आकर रुपयों की डील करते हुए ये भूल गया कि मंत्री जी का पैसा हजम करना इतना आसान काम नहीं है। मतलब मैं समझा नहीं सर। मंत्री जी के घर के चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं। ये देखो, चोर का चेहरा भी इस कैमरे में दिखाई दे रहा है। चोर के फोटो के प्रिंट निकलवाकर इंस्पेक्टर शहर के सारे खबरियों को काम पर लगा देता है। देखो, हर हाल में मुझे ये ठग चाहिए, समझ गए? यस सर। कुछ दिन बाद सर, जो फोटो आपने दी थी ना, हूबहू वैसा तो नहीं, लेकिन मिलता जुलता सा एक आदमी सिद्धार्थ नगर के अपार्टमेंट में आता जाता दिखाई देता रहता है, जिसका नाम गुप्ता है। हवलदार, इस चोर ने नकली गेटअप लगाकर चोरी की थी। शायद यही उसका स्टाइल है। ये भेष बदल कर ही चोरियां करता है ताकि कोई सुराग न मिल सके। खबरी की इंफॉर्मेशन सही थी, ये गुप्ता ही है। इसकी चाल पर ध्यान दो, ये दाएं पैर से लगड़ाकर चल रहा है। दाढ़ी, मूछ और सर के बालों में तो काफी अंतर है। रंग से लगता है कि ये गुप्ता ही है जो भेष बदलकर चोरियां करता है। अब क्या करेंगे सर? गुप्ता को दबोच ले। ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है, अगर हमने इसे दबोच भी लिया तो क्या हम प्रूफ कर पाएंगे कि यही वो चोर है? अगर 40 लाख ठगने के बाद भी ये आराम से रह रहा है, इसका मतलब है कि इसने कोई सबूत नहीं छोड़ा है। फिर क्या करेंगे सर? इसकी दुश्मनी हम झेल नहीं पाएंगे, इसीलिए दोस्ती करेंगे इससे। इंस्पेक्टर शेखर की बात सालुके के सर के ऊपर से निकल रही थी। शेखर एक भ्रष्ट लेकिन तेज दिमाग पुलिस ऑफिसर था, इसलिए नेता, मंत्री और बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ उसकी बड़ी डिमांड थी। लोकल पुलिस के हाथों से ये चोरी का केस लेकर शेखर को इसीलिए दिया गया था क्योंकि ऐसे टेढ़े केस उसके जैसा शातिर दिमाग अफसर ही सॉल्व कर सकता था। हमने अपने डिपार्टमेंट के होनहार और काबिल ऑफिसर इंस्पेक्टर शेखर को ये चोरी वाला केस सौंप दिया है।
अब जल्द ही वो मुजरिम सलाखों के पीछे होगा। आप लोग बेफिक्र रहिए। अच्छा, तो अब शतरंज के मैदान में एक नया मोहरा आया है। शतरंज के मैदान में अच्छा है, इसके साथ खेलने में बड़ा मजा आएगा। चोर इंस्पेक्टर को उकसाने के लिए शेखर के नाम एक चिट्ठी लिखता है, जो शेखर पढ़ता है। आज रात को मैं फिर से एक बड़ी चोरी करने जा रहा हूँ। हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। सालुके, इस चोर के घर के बाहर कड़ा पहरा लगवाओ। जैसे ही घर से बाहर निकले तुरंत मुझे खबर दो। इस बार हम इसे रंगे हाथों गिरफ्तार करेंगे। सारी हेकड़ी निकल जाएगी इसकी। इंस्पेक्टर शेखर की बात सुनकर सालुके चोर के घर के बाहर सादी वर्दी में 2-3 पुलिस वालों को खड़ा कर देता है और वो उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगता है। तुम लोगों को क्या लगता है, मुझे पता नहीं कि तुम मेरे घर के बाहर बैठकर पहरा दे रहे हो? तुम यहाँ बैठे रह जाओगे और मैं अपना काम करके निकल जाऊंगा। चोर रात के 2 बजे तक इंतजार करता है। 2 बजे के आसपास बाहर पहरा दे रहे सिपाहियों की आंख लग जाती है। ठीक उसी पल चोर अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। बड़ी सफाई से चोरी करने के बाद वो अपना ठिकाना छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। सर, वो चोर सारी रात अपने फ्लैट में ही रहा लगता है। आपको चिट्ठी लिखकर उसने हमारे साथ लगता है मजाक किया है। शांति नगर में एक बिजनेसमैन के यहाँ से रात को 3 बजे चोरी की रिपोर्ट आई है। तुम अभी के अभी जाकर देखो कि क्या वो अपने फ्लैट में है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर हवलदार दौड़ते हुए उसके फ्लैट तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि फ्लैट पर ताला लटक रहा है। हम चूक गए सर, वो निकल गया। ये चोर पुलिस का खेल खेलने में बहुत मजा आ रहा है ना इंस्पेक्टर? ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ एक ऐसा खेल खेलूंगा कि मैं चीख चीख कर बताऊंगा कि मैं चोर हूँ और तुम खुद मुझे बचाओगे। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम 1 नंबर के भ्रष्ट आदमी हो। 2 नंबर का काला पैसा कोई भी आदमी बैंक में तो रखता नहीं है। इसका मतलब तुम्हारे घर में मुझे खजाना जरूर मिलेगा। अपना खजाना संभाल कर रखना इंस्पेक्टर शेखर। मैं तुम्हारा खजाना लूटने आ रहा हूँ। जिस दिन से बिजनेसमैन के यहाँ चोरी हुई थी, इंस्पेक्टर शेखर दिन और रात थाने में ही बिता रहे थे। उसी रात चोर वेश बदलकर इंस्पेक्टर शेखर के घर में चोरी करने पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर शेखर, तुमने वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना कि तुम लोग मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा इंतजार यहाँ कर रहा हूँ। तुम मुझे ढूंढते रह जाओगे और मैं तुम्हारी नाक के नीचे से तुम्हारे अपने घर को साफ करके चला जाऊंगा। चोर उस रात इंस्पेक्टर के घर से लाखों का कैश चुरा लेता है। मैं इसे बाहर ढूंढ रहा था और ये मेरे ही घर में घुसकर हाथ साफ करके चला गया। इंस्पेक्टर शेखर इस खबर को बाहर नहीं निकलने देना चाहता था, लेकिन हवलदार सालुके बातों ही बातों में इंस्पेक्टर के घर हुई चोरी की बात कमिश्नर साहब को बता देता है। इंस्पेक्टर शेखर, मैं कबूल करता हूँ कि आपके घर में चोरी मैंने ही की है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तक शहर में जितनी भी चोरियां हुई हैं, उन सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं आपके सामने आकर सरेंडर करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं मीडिया के सामने आकर सरेंडर करूंगा और आज तक हुई सभी चोरियों के बारे में सारी डिटेल मीडिया को बताऊंगा। मतलब क्या है तुम्हारा? बड़े भोले हैं शेखर साहब। आपको अच्छे से पता है कि मैंने आपके घर से 30 लाख रुपए कैश चुराया है। मीडिया के सामने अगर मैंने बता दिया कि मैंने आपके घर से 30 लाख रुपए कैश चुराए हैं, तो आपको ये बात एक्सप्लेन करना भारी पड़ जाएगा कि आपके पास इतना रुपया आया कहां से। तुम एक चोर हो, कौन तुम्हारी बात पर यकीन करेगा? मैं बड़ी आसानी से तुम्हें झूठा साबित कर दूंगा। और वैसे भी मैंने डिपार्टमेंट में सबको यही बताया है कि मेरे घर से 40,000 कैश चोरी हुआ है। मेरी चालाकी का आपको अंदाजा नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मेरे पास सारे सबूत हैं। इतना ही नहीं, मैंने चोरी करते हुए पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाई हुई है। मैं प्रूफ कर दूंगा कि चोर मैं ही हूँ। वैसे भी मुझे आज नहीं तो कल जेल आना ही है। लेकिन आप क्या करेंगे? आप अपने बारे में सोच लीजिए। ठीक है, डील करते हैं। तुम मेरे घर से चुराए हुए कैश के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। बदले में मेरे पास तुम्हारे बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा।
तुम्हारा फेस भी मीडिया के सामने नहीं लाऊंगा। बोलो मंजूर है? मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। उम्मीद है आप मेरे रास्ते में नहीं आएंगे इंस्पेक्टर। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी भूल जाऊंगा कि मैंने 30 लाख की चोरी की थी। अंत में शेखर को चोर की चालाकी के आगे झुकना पड़ता है और वो उसे शहर से बाहर जाने में मदद करता है।